श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम। जय सिया राम। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। 3 बार सब लोग मिलकर ओमकार कहेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वती नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ॐ दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। हरिः ॐ। जय श्री राम। आज के सत्संग में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जो पिछले सत्संग में हमने लक्ष्मण जी और निषाद राज जी का जो संवाद शुरू किया था, जिसे लक्ष्मण गीता करके भी पहचाना जाता है, उसी संवाद को आज हम पूर्ण करने वाले हैं और इससे हम अपने जीवन में कुछ सुंदर संदेश लेने वाले। तो आइए, लखन जी ने निषाद राज जी को बहुत सुंदर बात कही थी। थोड़ा सा रिकैप करते हैं। जब निषाद राज बहुत दुखी हो गए, बहुत दुखी, और कहने लगे कि ये कैकेयी माता ने बड़ा ही अनर्थ कर दिया। राम जी, सीता जी
जो दुख देने योग्य नहीं है उनको तो दुख दिया ही, पर सारे अयोध्या वासी को भी दुखी कर दिया। तो ऐसे उन्होंने जब कहा तो हमारे लखन जी महाराज ने क्या सुंदर जवाब दिया था। तो कहते हैं, कागुन को सुख दुख कर दाता। हमारे जीवन में जो सुख और दुख जो आते हैं वो किस कारण आते हैं? कोई अन्य उसका दाता नहीं है, कोई अन्य हमें न सुखी कर सकता है न कोई अन्य हमें दुखी कर सकता है। ऐसा क्यों भला? कहा है, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। कि जैसे जैसे हमने हमारे इस जन्म में या पिछले जन्म में अगर सुकृत यानी अच्छे कर्म किए होंगे, धर्मयुक्त कर्म किए होंगे, तो उसका फल ही सुख की प्राप्ति है। और अगर हमने अपने जीवन में अगर अधर्म किया होगा, लोगों को दुख दिया होगा या कोई अन्य बुरा काम किया होगा, तो जीवन में दुख ये उसका फल है। तो ये सुंदर और सहज बात निषाद राज जी को लक्ष्मण भैया जी ने बता दी। अभी कहते हैं कि ये जो मिलना है बिछड़ना है ये भी ऐसे ही है जैसे जैसे हमारे व्यष्टि और समष्टि, व्यष्टि यानी व्यक्तिगत, समष्टि यानी सब संसार के साथ में जो हमारे संबंध जुड़े होते हैं वो व्यष्टि कर्म, वो समष्टि कहते हैं। और हमारे अपने जो निजी कर्म होते हैं उसको बोलते हैं व्यष्टि कर्म। तो यानी एक है निज कर्म और एक है जो है समाज के स्तर पर, परिवार के स्तर पर हमने कर्म किए हैं। तो दो तरह के हमको फल मिलते रहते हैं। जैसे देखो कि शुरुआत तो हुई इस कोरोना की एक चाइना देश में, लेकिन वो फैल गया सब विश्व में। तो देखो पहले तो वो वहां था लेकिन वो सब तरफ फैल गया। तो पहले तो वो सिर्फ एक देश तक सीमित था, यानी वो क्या हो गया उतनी छोटी सी चीज के लिए, लेकिन जब बहुत बड़ी मात्रा में ये फैल गया तो इसको बोलते हैं समष्टि। तो वैसे ही ये जो मिलना बिछड़ना है ये हमारे निजी और हमारे लोगों के साथ किए हुए कर्म की वजह से होते रहता है। तो मिलना और बिछड़ना सिंपल उदाहरण है कि जब हम प्रवास करते हैं, जैसे अगर आप ट्रेन से या हवाई जहाज से आप प्रवास करते हो तो हम सबको समझ में आता है कि हमारे साथ अनेक लोग उस प्रवास में जुड़ते हैं। कुछ लोग बड़े अच्छे, उनके साथ हमारे संबंध भी उस समय के लिए बहुत बढ़िया जुड़ जाते हैं, लेकिन जब उनका गंतव्य स्थान आता है तो वो वहां चले जाते हैं। जब हमारा गंतव्य स्थान आता है तो हम भी उस ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। तो आप देखिए ये जो मिलना और ये बिछड़ना, ये भी जो संयोग है, ये वियोग है, ये भी हमारे अपने पिछले कर्मों के हिसाब से ही है। लेकिन इतना जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा कर्म कौन सा रिजल्ट कब देगा ये सिर्फ और सिर्फ उस भगवान को पता है, अन्य किसी को भी इसका राज पता नहीं है। इसलिए हमेशा लोगों के मन में ये रहता है कि अरे ये मुझे कौन से कर्म की सजा मिली, ये मुझे कौन से कर्म से इतना अच्छा ये सुख मिला। पता नहीं चलता है, कभी कभी कुछ नहीं किया तो भी बहुत सुख मिलता है और कुछ नहीं भी करो तो दुख मिलता है। ये हम सब ने अनुभव किया है, आया ना जी? यस। सो ये बात हम सबको भली भांति पता है। अभी आगे कहते हैं कि हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। ये जो हित और अनिहित है ये भी हमारे लखन जी महाराज ने बोला है कि देखिए जब उस पारमार्थिक सत्य से अगर हम देखते हैं तो कोई चीज
का कोई हित और अनहित कोई पता ही नहीं चलता है। तो जैसे यहाँ और भी बोला है कि ये जन्म, मृत्यु, संपत्ति, विपत्ति, कर्म और काल, ये तो सब जगत के जंजाल है। हाँ, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल लेवल, कि ये ट्रांजैक्शनल लेवल में ये सब चीजें होने ही वाली है, क्योंकि संपत्ति यानी पैसे के सिवा जीवन तो निर्वाह होता नहीं, ये भी जरूरी है। जैसे कुछ चीजें बहुत अनिवार्य है तो उसको कहते हैं, एक है अन्न, एक है वस्त्र और एक है निवारा। यानी अन्न जो खाने को मिलना चाहिए तो इस शरीर चले, फिर वस्त्र पहनने के लिए इस शरीर को भी ढकना है, इस शरीर को भी स्वस्थ रखना है, और इस छत को चाहिए जहां हम रह सकते हैं। तो ये तीन तो बेसिक चीजें हैं, पर उसको पाने के लिए भी तो कष्ट करने पड़ेंगे, कर्म करना पड़ेंगे ही ना। तो यह है संसार की रीत कि बेसिक ऑफ द बेसिक के लिए भी कर्म तो करना ही पड़ेगा, और ये कर्म के वजह से सब आते रहता है। अभी देखो क्या कहते हैं कि धरती, घर, धन, नगर, परिवार, स्वर्ग, नरक आदि सब के सब व्यवहार के स्तर पर है। तो हमको ये जानना जरूरी है कि यहाँ लखन जी भैया इनको तो बहुत बढ़िया ज्ञान दे रहे हैं। तो इस ज्ञान में ये जानना सबको बहुत जरूरी है कि एक है जो व्यवहारिक स्तर और एक है पारमार्थिक स्तर। एक है व्यवहारिक स्तर, एक है पारमार्थिक स्तर। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं अर्जुन को, जब अर्जुन ने पूछा 4थे अध्याय में कि भगवान आप जो मुझे कह रहे हो कि ये ज्ञान आपने पहले सूर्य जी को दिया, और सूर्य भगवान तो बहुत प्राचीन ऐसे हैं, और आप तो हमसे कुछ ही सालों से बड़े हो, तो ये मैं कैसे जान लूं कि आपने ये ज्ञान बहुत प्राचीन ऐसे सूर्य देवता को भी दिया है। तब हमारे भगवान को ये समझ में आ गया कि अर्जुन की बुद्धि अल्प है, उसकी सोच अल्प है, उसे अभी सिर्फ ये देह के तरफ ही ध्यान है उसका, कि मैं बस इस देहधारी कृष्ण को ही वो जानता है। तब भगवान ने उसको कहा, अर्जुन अभी देखो मैं आपको बताता हूं मेरा सच्चा स्वरूप क्या है। अजूपी सन् अव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवम् आत्ममायया। बहुत सुंदर बात कही भगवान ने। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि देखिए अर्जुन, मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है, मेरा जो पारमार्थिक स्वरूप है वो कैसा है? अजह। अजह यानी जिसका कभी जन्म नहीं होता है, अनबॉर्न। सन अव्यय आत्मा, अव्यय जिसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है, जो टुकड़ों टुकड़ों में नहीं है। और वो कौन है? आत्मा। तो आत्मा का जन्म नहीं होता है, न आत्मा कोई पार्ट्स में होता है कि यहां है वहां नहीं, वहां है यहां नहीं, ऐसे कभी नहीं होता है। तो भगवान का जो स्वस्वरूप है, पारमार्थिक स्वरूप है, वो तो भगवान जी ने यहां बताया। फिर कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये प्रकृति को यानी माया को जब मैं साथ में लेता हूं और इस विश्व का निर्माण करता हूं, तो मैं भूतानां ईश्वरोऽपि सन्, तो मैं ये विश्व के पूरे स्तर पर उसका नियंता हूं। मैं विश्व का नियंता हूं। तो अभी ध्यान देना, भगवान के भी यहां दो ऐसे सुंदर स्वरूप हमने देखे। एक है जो पारमार्थिक स्वरूप, जो आत्म स्वरूप है, जो सदा ही शांत है, जो सदा ही आनंद है। फिर भगवान जब ईश्वर रूप में आ जाते हैं
तो ये भगवान पूरे विश्व के नियंता बन जाते हैं एज दो। तो ये भी जानना जरूरी है। फिर भगवान के ये दो स्वरूप जानने के बाद अभी मैं आपको यहाँ कनेक्ट करता हूं कि यहाँ लखन जी कह रहे हैं कि देखो इस व्यवहारिक स्तर पर ये सब जरूरी है, जैसे ये घर, ये धन, ये नगर, ये परिवार, ये सब जरूरी है। बट ध्यान देना कि ये अनुभव जिसको मिलते हैं और अनुभव को जो सत्य मानकर ही उस सत्य में कभी कभी बह जाता है, तो कहते हैं ये अज्ञानवश होता है। अभी देखो कहते हैं परमार्थ ये नहीं है, मोह मूल परमार्थ नहीं। अभी 92 दोहा नंबर। सपने होई भिखारी नृप, रंग नाक पति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। देखिए क्या कह रहे हैं, सपने कोई भिखारी रूप। जब कभी अगर राजा को सपना मिला या सपना देखा, तो क्या सपना देखा कि मैं पूरी तरह से भिखारी हो गया, रंग को नाकपति होई। तो बोले जो एकदम कंगाल भिखारी अगर हो और उसको सपना दिखे तो वो सपने में तो इंद्र भगवान में हो गया, ये भी सोच सकता है। जागे लाभ न हानि कछु, तो बोलते हैं तो जागने पर समझ में आता है लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। तिमि प्रपंच जिय जोई, बोले इस प्रपंच को भी इसी दृष्टि से देखना है। अभी देखो ये तो वेदांत की सुंदर ऐसी ज्ञान की परिभाषा यहां बोली गई है। कैसे? देखो सपना जो है ये मन के अपने ही अनेक ऐसे जो बहुत ज्यादा गहरे छाप होते हैं, जिसको डीप इंप्रेशंस बोलते हैं, उसकी वजह से इस स्वप्न अवस्था में ये मन कुछ प्रोजेक्ट करता है। तो प्रोजेक्ट करना यानी इसको बोलते हैं विक्षेप। तो ये मन का विक्षेप है कि जो पहले अनेक अनुभव मैंने पाए हैं और उसकी वजह से मेरे मन में गहरे गहरे ऐसे घाव या छाप या डीप इंप्रेशंस हुए हैं, तो वो मिक्स हो करके कुछ भी सामने आ सकता है। जैसे कि एक राजा को सपना आ सकता है कि मैं भिखारी बन गया, और एक भिखारी कंगाल को सपना आ सकता है कि मैं तो देवताओं का देवता इंद्र बन गया। लेकिन जब राजा उस नींद से, उस सपने से जाग जाता है, या ये कंगाल जब वो नींद से या सपने से जाग जाता है, तो दोनों को भी समझ में आ जाता है। राजा को समझ में आता है कि मैं तो जो के सो हूं, और कंगाल को भी पता चलता है कि मैं तो जो का सो हूं। तो ध्यान दीजिए, वैसे ही जब ज्ञान से इस मन की जो इतने सालों से इसके ऊपर धूल बैठी हुई है, या इसके ऊपर बहुत बड़ा आवरण पड़ा है अज्ञान का, ये धूल अज्ञान रूपी जो है, ये आवरण अज्ञान रूपी जो है, जब ये दूर हो जाता है, तब इस व्यक्ति को अपना पारमार्थिक स्वरूप समझ में आता है, और वो सच्चा हमारा स्वरूप है। तो उस सच्चे स्वरूप के स्तर पर से तो ये व्यवहारिक जो बातें हैं, आना जाना,
मिलना बिछड़ना, सुख और दुख, ये जो सारे के सारे द्वंद्व है, तो वो ये व्यक्ति बस सपने के जैसा ही देखता है। जैसे सपने में कोई बात से दुख हुआ या सुख हुआ, वैसे ही जब वो जाग जाता है उसको पता चलता है कि सपने वाला सुख और दुख ये तो क्षणिक एक आभास था। वैसे ही अभी हमारे लखन जी हमारे निषाद राज जी को कह रहे हैं कि ऐसा ही हमने समझना चाहिए, ताकि हमारा मन कभी दुखी ना हो, ना किसी से कुछ कहें। तो देखो क्या कहते हैं, अभी सुंदर बात कहते हैं, अस विचारी नहीं कीजिए रोसु। देखो ये परमार्थ का विचार करके फिर अभी लखन जी कहते हैं अभी रोष यानी क्रोध नहीं करना है। जो आपका इतना क्रोध है कई कई माता पर, तो वो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि ये तो बस हर एक व्यक्ति के अपने कर्म का ही एक फल है। काहू ही बादी न देय दोषु, वो कोई भी किसी भी बात का व्यर्थ दोष किसी को नहीं देना है, नहीं देना चाहिए। मोहनिसा सब सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। जैसे ये मोह रूपी रात्रि में हम सो करके अनेक सपने देखते हैं, वैसे ही इस जगत में इस मन को जब मोह ग्रासित यानी मन मोह ग्रासित होता है, तो वो वैसे ही सपने देखते रहता है, जैसे ये सपने अवस्था में देखता है। कहते हैं देखिए सपन अनेक प्रकारा, ऐसे ही ये मन की स्थिति होती है। एही जग जामिनी जागही जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। अब ये तो बहुत ही सुंदर बात कही है। कहते हैं यही जगत जामिनी जागही जोगी, बोले जगत रूपी रात्रि में तो योगी लोग जागते हैं, परमारथी प्रपंच वियोगी, और ये पूरे के पूरे प्रपंच से वो परे रहते हैं। फिर कहते हैं जानिय जब ही जीव जग जागा, सब जब जब सब विषय विलास विरागा। फिर कहते हैं जानिए तब जीव जग जागा, बोले जैसे ये योगी लोग इस मोह रूपी रात्रि में जागते रहते हैं और परमार्थ में पूरी तरह से रमण करते हैं, और होता क्या है ये माइक जगत से वो परे रहते हैं। बोले अभी आप जानो कि ये जीव जो है ये अगर उसको ज्ञान मिला तो ये ज्ञान युक्त कब है, यानी ये जीव को ज्ञान कब मिला और उसके मन के ऊपर की ये बुद्धि के ऊपर की जो धूल है, ये आवरण है, ये कब पूरी तरह से दूर हो गया, ये जानने के लिए लखन जी क्या कह रहे हैं, जब सब विषय विलास विरागा। बोले जब जिस व्यक्ति के जीवन से ये संपूर्ण भोग और विलासों से वैराग्य हो जाएगा, तब जानना कि इस व्यक्ति को ज्ञान का प्रकाश बस दिख गया है। इसके जीवन से इस बुद्धि और मन का मोह पूरी तरह से धुल गया है। इसके बुद्धि तथा मन के ऊपर जो बड़ा आवरण था वो अभी पूरी तरह से मिट चुका है। बस एक सुंदर बात से यह पता चलता है, कौन सी बात, तो लखन जी यहां कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति वही है कि ये संसार के पदार्थों में भोगों में कभी वो रमता नहीं है,
इस सारे भोगों से, विलासों से उसको वैराग्य होता है। यानी अपने हो करके वो जाकर के उसमें कभी भी रमण नहीं करता है। प्रारब्धवश अगर कहीं कुछ उसके सामने आ गया तो बस सपने जैसा ही वो उसका अनुभव करता है, और बस उस घड़ी को जाने के बाद उसके मन में, जैसे सपना बीत जाने के बाद ज्ञानी के मन में कोई भी एक भी छाप नहीं रहता, वैसा ही इस व्यक्ति के जीवन में भी कोई छाप नहीं रहता है। कहते हैं अभी, कोई विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। इतनी सुंदर बात लखन जी कह रहे हैं। बोले श्री राम जी के, यानी भगवान के श्री चरणों में सच्चा प्रेम कब होगा? तो कहते हैं विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम जो है वो चला जाता है, तब ही सच्चा भगवान से प्रेम होता है। अन्यथा तो लोगों को भगवान से प्रेम जरूर होता है, बट वो कंडीशनल प्रेम होता है। यानी पूरी तरह से वो इसकी वजह से, उसकी वजह से ऐसा परिच्छिन्न, ऐसा वो प्रेम होता है, सीमित ऐसा प्रेम होता है। क्यों? क्योंकि हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि भगवान इज अ सप्लाइंग मैनेजर, ऑफिसर रादर। तो क्यों? क्योंकि भगवान को ये मांगो, भगवान को देते हैं, तो भगवान तो हमारे लिए बस ऐसे एक सप्लाइंग ऑफिसर है। तो ये ऐसी बात अच्छी नहीं है, बट क्या करें, मांगना है तो बच्चे तो अपने माता पिता से ही मांगेंगे ना, ये भी बात उतनी सच्ची है। तो जब तक ये बच्चा पूरी तरह से प्रौढ़ नहीं हो जाता है, तब तक उसके मन में ये विचार कभी भी जाता नहीं है कि मैं और भगवान ये एक नहीं है। हमेशा उसके मन में ये विचार रहता है कि मैं तो बस एक छोटा सा जीव हूं और भगवान तो बहुत बड़े विशाल ऐसे एक कोई व्यक्ति है। ऐसे अज्ञानियों का मन होता है। पर यहां हमारे लखन जी कहते हैं कि ज्ञान रूप से, ज्ञान की प्राप्ति से जब विवेक मिलता है तो ये विवेक क्या होता है, इस मोह को पूरी तरह से काट देता है। तो शंकराचार्य जी ने एक सुंदर ऐसी रचना की है, मोह मुद्गर, जिसको भज गोविंदम भी कहते हैं। मोह मुद्गर, मोह यानी डिल्यूजन, मुद्गर यानी हैमर। तो बोले ये मोह रूपी ऐसे अज्ञान पर ये ज्ञान का पूरी तरह से हैमर है। कौन सा? भज गोविंद। तो वैसे ही यहां कहा है, लखन जी महाराज कहते हैं कि देखो निषाद राज, विवेक जो है तब भ्रम हमारे जीवन से दूर हो जाता है, और तब सच्चा प्रेम होता है भगवान के श्री चरणों में। सच्चा प्रेम होता है भगवान के श्री चरणों में। और फिर सखा परम परमार्थु एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु। बोले फिर जब ऐसा सच्चा प्रेम हो जाता है तो हर एक कर्म मन क्रम वचन से हम पूरी तरह से भगवान को ही चाहने लगते हैं। हर हमारा कर्म उस भगवान के ही लिए होता है। तो यहां कहते हैं कि यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है हमारे जीवन का। देखो दो चीजें आज हमको याद रखनी। एक है कि जिसको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसका जो चिन्ह है, दैट इज अ साइन। व्हाट इज अ साइन ऑफ अ नॉलेज? तो यहां कहा है कि ज्ञान का चिन्ह यह है कि इस व्यक्ति के जीवन से भोग विलास के प्रति पूरा वैराग्य हो जाता है। और दूसरा कहा कि जब ज्ञान रूपी विवेक जो जागृत हो जाता है
तो उस विवेक से मोह चला जाता है। तो इसकी वजह से हमारा सच्चा प्रेम उस प्रभु चरणों के में पूरी तरह से मिल जाता है, जुड़ जाता है, हो जाता है। वो कैसे पता चले? तो मन क्रम वचन सिर्फ और सिर्फ अभी हमारा उस भगवान के श्री चरणों के लिए होता है। हर एक, जैसे कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो देखो यहाँ कहा गया कि हर कोई चीज कायेन वाचा मनसा, जो भी मैं करता हूं बस सब के सब भगवत चरणों में अर्पण करता हूं। तो यही सबसे बड़ा पुरुषार्थ हमारे लखन जी हम सबको कह रहे हैं। और अभी देखो उनका जीवन भी ऐसा ही है। सिर्फ वो कह नहीं रहे हैं, पर उस हर एक शब्द जो हमें वो कह रहे हैं उसका वो जीवन में पालन कर रहे हैं। वैसे ही उनके जीवन का तत्व है, सत्य है। तो पिछली बार हमने देखा था जब राम जी ने उनको कहा था कि हे लखन भैया तुम पीछे रह जाओ, वन में मत आना हमारे साथ, क्योंकि माताजी पिताजी और ये सारे देशवासियों की सेवा करना ये बड़ा धर्म है। तब लखन भैया ने एक ही बात कहकर राम जी का मन जीत लिया था। तो कहा था कि ये सब जिसको इस संसार से कुछ चाहिए वो ये सारी चीजों के लिए प्रयत्न करेगा। ओ मेरे भगवान, मैं तो आपका छोटा बच्चा हूं, मैं तो सेवक हूं, मेरे तो गुरु बंधु सखा माता पिता सिर्फ आप है। मैं आपके सिवा किसी को न जानता हूं न किसी को मानता। तो देखो यही बात कह रहे हैं, मन क्रम वचन जब हमारा बस उस परमात्मा के, उस भगवान के लिए हो, तब हमने सच्चा पुरुषार्थ पा लिया है। और तभी हमारा परमार्थिक जो ज्ञान है, जो परमार्थिक सत्य है, उससे हम जुड़ गए। ऐसा लखन जी हमको कह रहे हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा अभिगत अभिगत अलख अनादि अनूपा सकल विकार रहित गत वेदा कहि नीत नेति निरूप ही वेदा। क्या कह रहे हैं राम जी? कैसे हैं ये भी निषाद राज जी को समझा रहे हैं। वो कहते हैं भगवान राम ब्रह्म है, परमार्थ रूपा। ब्रह्म परमार्थिक रूप से तो ब्रह्म ही है, पर व्यवहारिक रूप से वो हमारे साथ है और वो लीला करने को यहां आए हैं। बस अभी कहने वाले लखन जी। और उनका परमार्थिक रूप कैसे है? बोलते हैं अभिगत, किसी को जानने न आने वाला, अलख यानी ये स्थूल दृष्टि से न दिखने वाला, अनादि बहुत बिगिनिंगलेस, यानी उसका कोई भी ऐसा शुरुआत काल किसी को समझ में नहीं आता है कि कहां से भगवान की शुरुआत हुई। अनादि है। और कैसे? अनूपा, कहते हैं उसकी कोई उपमा नहीं हो सकती है भगवान के इस रूप की। ऐसा भगवान का रूप है। सकल विकार रहित गदब हेता। जैसे हमारे जीवन में अनेक विकार होते हैं, वैसे भगवान के जीवन में कोई विकार नहीं होता है। हमारे मन में अनेकों नकारात्मक प्रवृत्ति होती है, काम क्रोध लोभ मद मोह। ऐसे भगवान के जीवन में, भगवान के मन में कभी कोई भी नकारात्मक प्रवृत्ति भेद कभी नहीं रहता है। कहीं नीति नेति इति वेदा। बोले वेद तो
यह नहीं, यह नहीं, यह नहीं ऐसा करते हैं। क्योंकि इस संसार में से अगर हम सिर्फ पदार्थों को देखते हैं तो भगवान का रूप तो इस पदार्थ से परे है। तो इसको पारमार्थिक रूप को भी सुंदर तरीके से लखन जी ने निषाद राज जी को कहा। अभी कहते हैं दोहा नंबर 93। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुरहित लागी कृपाल करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटहि जग जाल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। लखन जी कह रहे हैं कि देखो भगवान तो कृपालु है, तो वो यहाँ जो अवतार लेते हैं तो वो किसके लिए? भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गो, देवता, इन सब के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीला करते हैं। तो जो व्यक्ति इस लीला को सुनता है, जो व्यक्ति इस लीला को कहता है, इस दोनों का भी पूरी तरह से मन साफ होकर के इसको तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति होती। इस प्रसंग से बहुत सुंदर ऐसे दो बड़े मैसेज हमने पाए। एक तो जिस व्यक्ति को ज्ञान हुआ तो वो कैसा होता है, और दूसरा कि विवेक जब जागृत हो जाता है तो हमारा सच्चा प्रेम उस प्रभु के चरणों में पूरी तरह से जुड़ जाता है, उस प्रभु चरण से हो जाता है, और फिर मन, क्रम और वचन से बस एक और एक की सेवा होती है, और वो है उस प्रभु की। अगर इस रामचरितमानस से जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और हर एक प्रसंग से हमको इतने सुंदर संदेश मिल रहे हैं, तो अगर हमारी इस अल्प बुद्धि में, हमारे इस सीमित मन ने इस संदेश को जाना और इस पर मनन करके इसको समझा और इसको अपनाया, तो बस भगवान के आशीर्वाद से इस मनुष्य जन्म का जरूर सोना होगा, यानी ये सफल हो सकता है। यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान की कृपा से सबका जीवन पूरी तरह से सफल बने और उनके जीवन में पूरी तरह से भगवान का आशीर्वाद, कृपा हमेशा बनी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोलो राम 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 राजा राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, बोले सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ थे इस सत्संग में, और हम सब ने मिलकर भगवान की कृपा को पूरी तरह से अनुभव किया। धन्यवाद। जय हो।